नमस्कार, डू इट योरसेल्फ इंस्पिरेशन में आपका स्वागत है। ये मेरे पास आज एक छोटा क्यूट सा सेट है जिसमें आप ये पिज़्ज़ा, आलू के ऐसे चौकोन और एक पे बना सकते हैं। और ऐसा ही एक मैंने सेट पिछले वीडियो में दिखाया था जिसमें हमने डोनट्स बनाए थे, हमने वो खाए भी। वो डोनट्स मतलब ऐसे नहीं आपको जैसे खाना दिखता है वैसे नहीं लगता खाने में, पर इतना बुरा भी नहीं है। बहुत मज़ेदार है ये करना। और ये ऐसा सेट मैंने पहले वीडियो में भी दिखाया है, तो इसलिए ये खुला हुआ है। मैं खोलती हूँ, इसमें से ये चीज़ें निकालती हूँ और फिर हम ये पिज़्ज़ा मेनू आज तैयार करेंगे। तो इसमें होती है ये छोटी छोटी थैलियाँ जिसमें पाउडर स्वरूप चीज़ें हैं और कई इसमें छोटे छोटे टुकड़े भी हैं थैलियों में। और ये सारा जो इसमें दिखाया गया है, वो लिखा गया है, वो मुझे लगता है जापानी भाषा में है, तो मुझे तो ये कुछ समझेगा नहीं। मैं तो चित्र देख के ये करूँगी। आपको अगर जापानी भाषा समझती हो और मेरे से कोई गलती हो गई तो आप कमेंट्स में लिखिए। तो पहले मैं इसको काटूँगी क्योंकि ये तीनों चीज़ें मुझे अलग अलग चाहिए, अलग अलग तीनों चीज़ें करनी है। और ये भी पानी का प्रमाण के लिए ये छोटा सा त्रिकोण दिया गया है, तो ये भी अलग करूँगी। पानी आपको अलग से लेना होगा। इसमें सिर्फ आपको एक थैलियों में पाउडर दी गई है। तो ये है पहली पीली थैली लेती हूँ मैं और इसमें डालती हूँ। और इसके लिए आपको त्रिकोण में से 2 बार पानी डालना है। तो ये त्रिकोण, जी हाँ, इसमें भर के 2 बार पानी डाल के आपको हिलाना है। इसकी बास तो मुझे ब्रेड जैसी आ रही है, इसकी गंध ब्रेड जैसी आ रही है। तो मैं अब उसको पानी डालकर हिला रही हूँ। ठीक से अच्छे से हिला लीजिए ताकि ये एक जैसा हो जाए। तो अब ये बन गया है, हाँ, और ये बिल्कुल ब्रेड जैसा ही लग रहा है। इसकी गंध और भी बढ़ गई है और ब्रेड जैसे लग रही है। खा के देखती हूँ। थोड़ा बहुत ब्रेड जैसे ही लग रहा है, पर अनार जैसे लग रहा है, पर होना तो चाहिए आलू की तरह। तो देखते हैं। तो ये अब बन गया है अच्छी तरीके से। और इसको मैं अब इसमें डालूंगी और इसको रखना है 500 वाट पे माइक्रोवेव में 40 सेकंड के लिए, ताकि यह गर्म हो जाए और अच्छी तरीके से बन सके। तो ये देखिए, ये बन गया है। आप देख रहे हैं अच्छी तरीके से बन गया है। खुल के आया है, उभर के आया है। और आप इसे 4 टुकड़ों में काट दीजिए। और 4 टुकड़ों में काटने के बाद ठीक से काटिए। तो ये देखिए, ये स्माइली के आकार जैसा बन गया है। अब आलू के टुकड़े, इनको मैं बाजू में रखती हूँ। और दूसरी थैली लेते हैं नारंगी रंग की, और इसके लिए लगेंगे 4 बार पानी डालना है आपको त्रिकोण में से। तो 4 बार पानी डाल के मैं रही हूँ। इसका गंध मुझे बिल्कुल पिज़्ज़ा बेस जैसा आ रहा है, तो ये पिज़्ज़ा बेस होना चाहिए ठीक तरीके से। तो इसको आप ठीक से पानी डालकर हिलाइए, ये एक जैसा होना चाहिए। तो ये बन गया है। अब इसके लिए मैंने ये एक जो पिज़्ज़ा बेस का आकार है वो भी ले लिया है और ये भी आकार ले लिया है। हमें 2 पिज़्ज़ा बेस चाहिए, तो एक भाग जो है
मैं इस पे रखूँगी, बिल्कुल, क्योंकि हमें 2 आकार चाहिए, 2 पिज़्ज़ा बेस चाहिए। और दूसरा मैं अपने हाथों में लेकर उसका गोला बनाऊंगी पहले। बिल्कुल, अब ये गोला इसका मैं तब तक इसको ऐसे बनाऊंगी जब तक इस आकार का ये हो नहीं जाता, गोल आकार का ये हो नहीं जाता। अरे ये ठीक से नहीं बन रहा है इधर, इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी। तो ये पहला पिज़्ज़ा बेस इस प्लेट में रखिए, इस थाली में रखिए, और दूसरा भी लेकर आप उसी तरह उसका गोला बनाइए पहले, और फिर से उसी आकार का पिज़्ज़ा बेस बनेगा। तो ये भी बन गया दूसरा पिज़्ज़ा बेस, इसको भी थाली में रख लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और लेंगे, और इसके हरी थैली के लिए आपको सिर्फ एक ही त्रिकोण का पानी लेना है। ज़्यादा हो गया, पर इसमें तो मैं एक ही त्रिकोण पानी डालूँगी और अच्छी तरीके से इसको घुमाइए। मुझे लगता है ये चीज़ है, क्योंकि मैंने जब थैली खोली तो चीज़ की गंध आई थी इसमें से। और आप बक्से पर भी देख सकते हैं कि ये चीज़ ही है जो, जी हाँ, जो पिज़्ज़ा के लिए बनाया गया है। तो ये चीज़ भी बन गया है, और मैं इसको भी बाजू में रखूँगी अभी के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और लेते हैं लाल थैली। इसे काटिए और फिर 2 त्रिकोण आपको पानी डालना है इसमें। मुझे लगता है ये टोमेटो जैसे दिख रहा है, टमाटे जैसा है, तो मुझे लगता है पिज़्ज़ा के लिए ये सॉस होगा। अब इसे ठीक से हिलाइए। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सॉस जैसे बन गया है ये, रंग इसका बिल्कुल। और अब मैं अगली थैली ले रही हूँ, भूरी थैली है ये। इसमें 1 2 3 जगह काटने का दिखाया है, बट यहाँ पे पहली जिसमें पहला काटना है वहाँ पे काट लिया मैंने, और अब ये पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ। ये मुझे मांस जैसे लग रहा है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं जैसे कि कीमा है। तो अब मैं इसमें पानी डालूँगी। इसमें भी आपको 2 त्रिकोण पानी डालना है। ये बहुत ही अजीब तरह की गंध आ रही है इसमें से। ये पूरा सेट ही इतना अजीब है, इसमें से अजीब खाने की गंध आ रही है। तो अब ये बन गया है, इसकी गंध लेते हैं। बहुत ही अजीब गंध आ रही है इसकी।
और अब ये कीमा हमें इस में अंदर डालना है, इस थैली में। और यहाँ से मैं नीचे से उसको ऐसे काट देती हूँ। और अब ये पिज़्ज़ा हम इसे सजाएंगे, पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो मैं पहले इस पर सॉस लगाती हूँ। ये मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है, ये जिस तरह से इसकी गंध आ रही है पूरे खाने की, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ये। तो ये सॉस तो लग गया इसमें। अब एक पिज़्ज़ा पे हम ये कीमा डालेंगे, इसको ऐसे दबा के डालिए पूरे पिज़्ज़ा पे। और अब ये चीज़ जैसे हमने बोला था, तो ये चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े करके इस पे डाल दीजिए। और दूसरे पिज़्ज़ा पर भी डालिए। अब ये माइक्रोवेव में से आया है और 500 वाट पे 1 मिनट तक इसको गरम किया है हमने। आप देख सकते हैं कि ये पिघला हुआ है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करने की कोशिश करती हूँ। और अब हमारे पास है ये नीली थैली, इसमें है छोटे छोटे टुकड़े। तो मुझे लगता है ये काटते हैं हम पहले। मुझे लगता है इसमें जैसे मटर, मकई या ऐसे कुछ टुकड़े होंगे। बाहर निकालते हैं उसको, खाती हूँ, देखती हूँ कैसे लग रहा है। ये मकई के छोटे छोटे टुकड़े और मटर के टुकड़े लग रहे हैं। इसमें हम डालते हैं और दूसरे भी पिज़्ज़ा पे सजाते हैं इनको। तो ये हो गया हमारा पिज़्ज़ा तैयार। और एक पेय बाकी है जिसके लिए हम बैंगनी थैली लेते हैं। उसके लिए ये आधे गिलास तक आपको पानी भरना है और फिर तुरंत उसमें ये थैली काट कर डाल देनी है। जी हाँ। अरे ये तो झाग आ रहा है। अरे अरे ये तो ज़्यादा हो गया। मुझे जल्दी इसको घुमाना होगा ताकि ये बाहर ना आ जाए। इसका कलर भी देखिए बिल्कुल कोक जैसे लग रहा है। तो ये हो गया मेरा पिज़्ज़ा मेनू तैयार और बहुत ही लाजवाब लग रहा है। ये इतना भी खाने के लिए दिलचस्प नहीं लगता है, इसका स्वाद इतना दिलचस्प नहीं है, पर हम अगले वीडियो में दिखाएंगे, इसको खाएंगे और दिखाएंगे आपको ये कैसा लगता है। तो आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये कैसा है, खाना कैसा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको करना हो तो ज़रूर इसे अवश्य आप प्रयास कीजिए, प्रयत्न कीजिए। कमेंट्स में लिखिए आपको कैसा लगा और हमें बहुत अच्छा लगेगा। और अपना ख्याल रखिएगा। हम ऐसे ही वीडियोस के, खाने के वीडियोस के साथ और डोनट्स के वीडियोस के साथ आपके सामने आते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।